आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। कल हम परमेश्वर के वचन में से भजन 23 और उसकी छठे पद को पढ़ रहे थे और हम सीख रहे थे, और आज हम फिर पहली आयत को और छठी आयत को फिर से एक और बार पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाह है, हाँ, मुझे कुछ घटी न होगी। आगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। जिसका चरवाह यहोवा है, पहली बात, उसको कोई घटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। उसकी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। सारी आवश्यकताओं का क्या मतलब है? सब। हमारी हारी, बीमारी, दुख, तकलीफ, संकट, परेशानियां, हमारी भूख, हमारी प्यास, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। कोई है जो हमारा ध्यान रखता है, कोई है जो अपनी भेड़ों के प्रति जागरूक रहता है, और उसका नाम चरवाह है। और वो चरवाह यहोवा है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और अगर वो हमारा चरवाह है तो निश्चय, निश्चय का मतलब होता है 100%। कल मैंने इस निश्चय शब्द पर बात किया था। निश्चय का मतलब होता है कि ये हम विश्वास कर लें कि होगा ही होगा, हमारे लिए प्रतीति कर लें कि ये हमारे लिए होगा। उसके बाद निश्चय भलाई और करुणा। भलाई और करुणा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करेगा, भला ही करेगा, यूं समझ लीजिए। बुरा हो ही नहीं सकता। लाख कोशिश करें लोग बुरा करने की, पर उस बुराई में से भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। पढ़िए उत्पत्ति का 50 अध्याय और उसका 20 पद। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया। यूसुफ अपने भाइयों को बोल रहा है। यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में उतारा, 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गुलाम होने के लिए। क्या क्या नहीं किया। ये सोचा कि ये बहुत ऊंचा बनना चाहता था, अब हमेशा नीचा ही पड़ा रहेगा। गुलाम होने के लिए बेच दिया, पैसे कमा लिए उससे भी। लेकिन जो मनुष्य युक्ति करता है और परमेश्वर अद्भुत युक्ति करता है। उस बुराई को मथने के बाद खुदा ने उस बुराई में से भलाई का मक्खन निकाल दिया, भलाई को उत्पन्न कर दिया। अब यहां पर वो कहता है अपने उन भाइयों को जिन्होंने बुरा चाहा था, उन भाइयों को कह रहा है, तुमने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप निराश, परेशान, हैरान नहीं होना, क्योंकि उस बुराई में से हमारा चरवाह भलाई को उत्पन्न करने की ताकत रखता है। आमीन। ताली बजाए, जोर से बजाए, प्रभु को महिमा दे। सचमुच में ये बात सच है। यहोवा जिसका चरवाह है वो बुराई में से भी भलाई उत्पन्न करेगा। बाइबल में एक जगह लिखा है, अभी वो यंत्र बना ही नहीं जो हमें हानि पहुंचा सके। हालेलुया। रोमियो की पत्री 8:28 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। हम जानते हैं या नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, those who love the God, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए तो आप यहां हैं। यहां आप डर के मारे आराधना करने नहीं आए, प्रेम के वशीभूत होकर आए। प्रेम के कारण आप परमेश्वर को प्रेम करने लगे हो, इसलिए आप यहां हो, इसलिए आप पैदल चल के आए हो, इसलिए अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के अपना पैसा खर्च करके यहां आए हो। कोई आपको जबरदस्ती नहीं लाया यहां पर, जबरदस्ती लाया कोई?
परमेश्वर से प्रेम, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। बुरा हो ही नहीं सकता। आप मेरे साथ हैं, बुरा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। फिर नीचे लिखा हुआ है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। जो जबरदस्ती लाए गए वो नहीं, उनका कभी भला होने वाला नहीं है। जो ऊपरी मन से आ रहे हैं उनका भी कोई भला होने वाला नहीं। जिन्हें पवित्र आत्मा यहां लाया है उनका भला ही होगा। हालेलुया। आप किसी व्यक्ति की इच्छा में यहां नहीं आए हो, और परमेश्वर आपको यहां पर इच्छा इसलिए लाए कि आपके लिए अच्छा करे। निश्चय भलाई और करुणा, करुणा का मतलब है उसका अनुग्रह, दया, ग्रेस ऑफ गॉड हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। ये लिखा है ना, जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, टिल द डेथ। वो परमेश्वर मेरे लिए भला और अनुग्रह बरसाता रहेगा, मेरे आखिरी सांस तक भला ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। बुराई के अंदर से भी भलाई उत्पन्न करेगा। तो बुराई में से भलाई निकालने वाला केवल यहोवा ही है, जो हमारा चरवा है। हालेलुया। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कितना भी लोग आपके बारे में बुरा सोचे, उस बुराई में से भी भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद करुणा और जीवन भर, भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ रहेगी, हमसे अलग नहीं हो सकती। फिर उसके बाद एक और बात बहुत बढ़िया यहां पर दाऊद बादशाह कहता है, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह अनंत जीवन की बात कर रहा है, यह स्वर्ग की बात कर रहा है। मैं कहां पहुंचूंगा? मैं यहां पर जिसकी चरवाही में चल रहा हूं, एक दिन मैं उसके साथ रहूंगा। समझ में आ रही बात? आज यहोवा परमेश्वर वहां स्वर्ग में बैठा हुआ हमें संभाल रहा है, लेकिन एक दिन हम स्वर्ग में उसके साथ बैठेंगे। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 6 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बड़ा अश्योरेंस हमारे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। पहली बात, यहोवा चरवा है, यानी यीशु मसीह चरवा है, इसको समझना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवा मैं हूं, और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। और दुनिया में एक ही है जिसने अपना प्राण हमारे लिए दिया है, वो उसका नाम है यीशु मसीह। उसके बाद देखिए यहां लिखा है, वो ऐसा बोलता है, पढ़िए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परेशान मत हो। किसको बोल रहा है? अपनी भेड़ों को, अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को बोल रहा है, अपने डिसाइपल्स को बोल रहा है। डोंट बी हेजिटेट, व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, तुम परमेश्वर से लिपटे रहो, तुम परमेश्वर को अपना चरवाहा मानकर उसके साथ चलते रहो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। और यीशु कहता है, मुझ पर भी थोड़ा विश्वास करो। हालेलुया। यीशु मसीह पे क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह पर क्या विश्वास करना है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। वचन में लिखा है याकूब की पत्री के अंदर कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और कहती है कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। अब दुष्ट आत्मा तो मानती है कि यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, बट व्हाट यू थिंक अबाउट जीसस क्राइस्ट? एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से आके पूछ लिया कि लोग मुझे, मेरे विषय में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? तो किसी ने उत्तर दिया,
कि लोग तुझे कोई यर्मिया बोलता है, कोई यशायाह बोलता है, कोई भविष्यद्वक्ता बोलता है, कोई नबी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। यीशु मसीह ने दूसरा सवाल किया, तुम मुझे क्या समझते हो? What you think about me? Who am I? क्या मैं एक महापुरुष हूं? क्या मैं एक भविष्यद्वक्ता हूं? क्या मैं भी उन नबियों की कैटेगरी में तुमने मुझे खड़ा कर रखा है? What you think about me? तुम्हारी सोच मेरे विषय में क्या है? मैं आज सुबह इस प्रश्न के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। What you think about Jesus Christ? Who is Jesus? यीशु पूछता है कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? और किसी ने उत्तर नहीं दिया, पर एक चेला था जिसका नाम पतरस है। उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। You are anointed by God. You are appointed by God. You are sent by God. निकोदेमुस जब रात में यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा, दुनिया कुछ भी बोले, पर मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आया है। क्यों? क्योंकि यदि परमेश्वर की ओर से ना आया होता तो यह चमत्कार करने की ताकत तुझ में नहीं होती। ये मुर्दे तू नहीं जला सकता था। आई नो। हालेलुया। पतरस से यीशु मसीह ने कहा, ये शरीर मांस और लहू से नहीं समझा जा सकता, यह समझा जा सकता है आत्मा से। निकोदेमुस को यीशु मसीह की बातें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक बात कर रहा है और निकोदेमुस बुद्धि से समझना चाह रहा है। यीशु मसीह नए जन्म की बात कर रहा है, वो पहले जन्म की बात कर रहा है। मेरे अजीजों, अगर हम पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 5 पद को पढ़ेंगे तो वहां एक बहुत ही बेहतरीन बात यूहन्ना ने लिखी है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? If you want to conquer the world, अगर आप संसार को जीतना चाहते हो, संसार में एक विजयी जीवन जीना चाहते हो, संसार में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो, अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हो, तो एक काम आपको करना पड़ेगा। केवल वो विजयी जीवन जी सकता है जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह एक नबी है, परमेश्वर का पुत्र है, एक महापुरुष है, ईसाइयों का प्रभु है। नो, जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो अपन देखते हैं कि हमारा ये विश्वास होना चाहिए विजयी जीवन पाने के लिए। अब यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय में बोलता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों व्याकुल है हमारा मन? शायद हो सकता है इसलिए व्याकुल हो कि हमारे पास यहां अच्छा मकान नहीं है, घर का मकान नहीं है। आपको बहुत लंबा चौड़ा घर चाहिए, पर आपको पता है जिस दिन आपका प्राण आपसे ले लिया जाएगा, आपको केवल 2 गज जमीन चाहिए। ना ड्राइंग रूम चाहिए, ना बेडरूम चाहिए, ना किचन चाहिए, ना एक्सेट्रा कुछ चाहिए। सिर्फ 2 गज जमीन काफी है। लेकिन यीशु मसीह हमें वायदा करता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में, तुम उस पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। बहुत बड़ा रहने का स्थान है, बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं। हालेलुया। और क्या कह रहा है यीशु मसीह? यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे साफ साफ कह देता, भैया वहां कुछ अरेंजमेंट नहीं है, तुम अपना अरेंजमेंट देख लेना। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, क्या लिखा है? तुम्हारे लिए
हमारे लिए, उसके फॉलोअर्स के लिए, उससे प्यार करने वालों के लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा ख्याल है घर तो पहले से ही है, पर यीशु मसीह उसको फर्निश्ड करना चाहता है। हालेलुया। जैसे हम कभी अपने घर में जवान बच्चों की बेटा होता है, बेटी होती है, तो शादी करते हैं। शादी करने से पहले ये सोचते हैं कि जो बहू आएगी वो रहेगी कहां, उसके लिए एक कमरा बहुत जरूरी है। सोचते नहीं सोचते। अगर आप अपनी बुद्धि इतनी रखते हो कि बहू के लिए कमरा चाहिए, तो वो तो राजाओं का राजा है, बुद्धिमान परमेश्वर है, वो हमारे लिए बेहतर क्यों नहीं सोचेगा। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जिस दिन जगह तैयार हो गई मैं वापस आऊंगा। मैं आऊंगा तुम्हें लेने। मैं किसी के साथ नहीं बुलवाऊंगा तुमको। कभी ऐसा हुआ कि दुल्हन दूल्हा तो आया नहीं और बोला जाओ चाचा भतीजों को भेज दिया, बोले जाके दुल्हन ले आओ। शादी करनी तो दूल्हे को जाना जरूरी है। यीशु अपनी दुल्हन को लेने दोबारा आएगा। He is coming very soon। यीशु मसीह ने जब ऐसी ऐसी बातें यीशु मसीह करता था ना, तो चेले थोड़े से घबराए हुए थे। चेलों ने एक दिन यीशु मसीह से पूछा, यीशु तेरे आने का दिन हमें बता दे। उसने कहा, ये तो मुझे ही नहीं पता, बाप कब कराएगा शादी। जिस दिन बाप बोलेगा घोड़ी पे बैठ, तो बैठ जाऊंगा, है ना। तो ये तो बोला, यीशु मसीह ने कहा, यार ये तो बड़ा टिपिकल सवाल है, तुमने मेरे से पूछा कि भाई वो दिन कौन सा होगा। वो दिन तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन एक हिंट दे सकता हूं। वो हिंट क्या होगा? जिस दिन तुम धरती पर अधिक मकान बनते हुए देखो, पेड़ लगते हुए देखो, लेन देन अधिक बढ़ता हुआ देखो, खान पान में बहुत ज्यादा लोगों को व्यस्त देखो, उस दिन समझ लेना मेरा आना निकट है। अब जितने चिन्ह मैंने अभी आपको बताए, उसमें से सारे चिन्ह इस धरती पर इस समय कंस्ट्रक्शंस आर गोइंग ऑन एवरीवेयर। मॉल्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन थाम थीम बढ़ रहे। सरकारी खातों से पेड़ लगाए जा रहे हैं। लेन देन इतना बढ़ गया है कि आपको कार लेनी हो महंगी से महंगी, केवल आप एक फोन करिए, एजेंट खुद घर पे आएगा। देश को, देशों को, एक दूसरा देश दूसरे देशों को लोन दे रहा है। लोन की प्रक्रिया बढ़ गई है। पहले आदमी लोन देने वाली बैंक को ढूंढता था, आज बैंक लोन वालों को ढूंढती है। दिस इज अ साइन दैट जीसस इज कमिंग वेरी सून। तो ब्राइड अपने आप को तैयार रखे। हालेलुया। क्योंकि हम सर्वदा उसके धाम में जाने वाले हैं। ये बात दाऊद अपने भजन 23 में लिखता है, और मैं सर्वदा उसके धाम में बना रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मैं जाकर जगह तैयार करता हूं और आकर तुम्हें ले जाऊंगा। और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा, तो जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। कब तक रहोगे? अनंत काल तक। इटर्निटी, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन है वहां। यहां का जीवन 60-70 साल का है। लिमिटेशंस है, एज लिमिट है, बट देयर इज नो लिमिट। इसलिए बी केयरफुल। अगर ये वायदा आपको पता है, तो इस वायदे को अपने जीवन का गले का हार बना लो। मैं दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर हूं। ये दुनिया मेरा असली वतन नहीं है। मुझे ये दुनिया एक दिन छोड़नी है। मैं उस धाम के लिए बनाया गया हूं
जहां मुझे रहना है। यहां लिखा है मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस बात को पुष्टि करने के लिए यूहन्ना के 14 अध्याय के 1 से 3 तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सदा मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। अब अगर सदा हम उसके साथ रहेंगे तो धरती पे रह के करना क्या है? पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 10 पद से 16 पद तक। क्योंकि हाँ। वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। उस स्थिर रहने वाले, अब यहाँ अब्राहम के लिए लिखा हुआ है, विश्वासियों के लिए लिखा है, क्योंकि वो उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था। स्थिर नेव का क्या मतलब है? जो नींव हिलाई नहीं जा सकती। धरती पे नींव हिलेंगी, स्वर्ग की नींव कभी हिलेगी नहीं। चलो आगे क्या लिखा है? जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। यहां तो मनुष्य बिल्डिंग बनाता है, लेकिन वहां परमेश्वर ने हमारे लिए घर बनाए। हालेलुया। हालेलुया। हम एक स्थिर रहने वाले घर में जाने वाले हैं, चिरस्थायी इसको बोलते हैं। आगे बेटे। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई और हाँ, उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। यीशु मसीह की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करें कि वो हमें लेने फिर से आने वाला है। हालेलुया। आमीन। नहीं, ये प्रतिज्ञा नहीं है प्रभु की, मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें लेकर के जाऊंगा। हमें इस प्रतिज्ञा पर क्या करना है? अब्राहम की पत्नी सारा ने बुढ़ापे में उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करके गर्भ को धारण कर लिया। हम भी गर्भ धारण कर लें कि हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। आगे। इस कारण हाँ, एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों, एक ही जन, वो भी कैसा? मरगिल्ला, मरी दशा में था, उससे आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। ना उम्मीदगी में उम्मीद पैदा करने वाला हमारा परमेश्वर है। जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ जनरेट करने की ताकत रखने वाला हमारा परमेश्वर है। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर आवर गॉड। हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं? एक्साइटेड हैं? उसके बाद आगे बढ़िए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। आगे। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए इन्होंने क्या कहा? हम परदेशी और मुसाफिर हैं। हम इस दुनिया हमारा वतन नहीं है। क्यों ना आज हम भी मान लें हमारा असली वतन स्वर्ग है, जहां मेरे लिए मकान तैयार हो रहा है। हालेलुया। जब लड़की 20, 21, 22 साल की हो जाती है ना, और घर में उसके चर्चा चलने चालू होती है, ये लड़की जवान हो गई है। हालेलुया। तो उसका मन जो है वो अपने घर से उचटने लगता है। वो क्या सोचती है? मेरे को क्या करना है, मैं तो यहां पर थोड़े समय की हूं। ऐसे ही आप भी सोचो, मैं तो थोड़े समय का हूं यहां पे, मेरे को क्यों मन लगाना है यहां पे? उसका मन कहां लगने लगता है? पिया के घर। भले अभी पिया के घर गई नहीं है, अभी पिया के घर गई नहीं है, लेकिन मन पहले से ही वहां लग जाता है। ऐसे ही आप भी यीशु मसीह के दुल्हन है। अपना मन यहां मत लगाओ, स्वर्गीय बातों पे लगाओ, स्वर्ग की ओर देखो। समझ लो हम इस दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर हैं। कई बार हम जब परदेश में जाते हैं
मान लीजिए हम बॉम्बे गए, है ना, परदेश में हम क्या करते हैं, अरे यार छोड़ना यार, अपन परदेसी है यहाँ पर, काय को झगड़ा करना है, चल हट, चल जाने दे यार। क्यों ना हम भी आज अपने जीवन में ये प्रवृत्ति ले आए, छोड़ना है, छोड़ना, क्या बोल दिया उसने, क्यों लड़ना है, क्या करना है यार, कल ये भी चल जाएगी, मैं भी चल जाऊंगा, तू तेरे जाएगा, मैं मेरे जाऊंगा। हम तो जहां जाने वाले हैं वहां की तैयारी करें। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, शैतान आपको आपके लक्ष्य से भटकाना चाहता है, इसलिए वो आपको यहां पर उलझाना चाहता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में प्रभु का दास लिखता है, हर उलझाने वाली पाप और रोकने वाली वस्तुओं को दूर करके उस दौड़ में दौड़ो जिसमें हमें दौड़ना है। ये चीजें हमें रोकती हैं, ये बाधाएं हमारे लाइफ में। उसके बाद लिखा हुआ है, देखकर आनंदित हुए, आगे बढ़ना, 14वीं पद पढ़ो। जो ऐसी बातें कहते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं। देखिए कैसी बातें, अरे क्या करना है, छोड़ना, लड़ाई झगड़ा क्यों करना है, छड्ड बाबा, हट, जाने दे, ना हम जगत में कुछ लाएं ना कुछ लेके जाएंगे, हम मनुष्य हैं, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। अरे अब क्या करना है, बड़े मकान का 2 गज जमीन बहुत है। जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं, बोलो, जो ऐसी बातें करते हैं, पड़ोसी को बोलो, वो ये प्रकट करते हैं, बोलो बोलो पड़ोसी को, वो ये प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में। हम स्वदेश की खोज में हैं। हालेलुया। और ये प्रकट करते हैं कि हम इस धरती पर परदेसी मुसाफिर हैं। तो हमारी बातचीत क्या होनी चाहिए? धोखा दिया आपको किसी ने, 5 लाख आपके हड़प लिए, जाने दो, ना तो वो लेके जाएगा ऊपर, ना मैं लेके जाऊंगा। ये तो धन चलायमान है, आज मेरे पास है, कल तेरे पास है, कल तेरे पास भी नहीं रहेगा, किसी और के पास चला जाएगा। काय को मगजमारी करना रे यार, है? यहां लिखा है, जो ऐसी बातें करते वो ये प्रकट करते हैं कि वो स्वदेश की खोज में है। आपकी बातचीत आपको आपके बारे में बताती है कि आपकी खोज क्या है। इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस कहता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, ना कि पृथ्वी की। क्या आप मेरे साथ हैं? चेंज योर इन्वेंशंस, अपनी खोज बदलो, अपनी सोच बदलो। क्या लाए हो दुनिया में और क्या ले जाओगे? 15 और 16 भी पढ़ दो ब्रदर। और जिस देश से वे निकल आए थे, जिस देश से वो निकल आए थे, यदि जिस देश से वो निकल आए थे, इजराइली किस देश से निकल के आए? मिस्र से। यदि वापस मिस्र जाने की सुधि लेते तो लौट जाने के क्या थे? अवसर थे। हेलो, आपको पता है बैकस्लाइड होने के अवसर क्यों होते हैं? पतरस बैकस्लाइड हो गया। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को सबसे पहले पतरस ही आई विटनेस था, लेकिन पतरस ने क्या किया मालूम है? पतरस ने कहा, भाई मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं वापस पुराने धंधे पे। पुराने धंधे पे क्यों गया वो वापस? क्योंकि उसके जाल सासू मां के घर में संभले हुए थे। पुरानी चीजों को संभाल के रखोगे, पुरानी यादों को अपने जीवन में बनाए रखोगे, मिस्र को अपने दिल से नहीं निकालोगे, तो लौट जाने के अवसर हमेशा बने रहेंगे। एलिया ने जब एलीशा के ऊपर अपनी चादर डाल दी, सुनिए, सच्चा चेला ऐसा ही होता है। उस पर जब चेले पे डाल दी और उससे अनॉइंट कर दिया, तो उसने कहा थोड़ा सा समय दे। वो गया, उसने अपने बैलों को लिया, बैलों को किया उसने बलिदान,
और वो जो हल थे उनको तोड़ा और उन्हीं के ऊपर बैलों का मांस पकाकर पूरे गांव को खिला दिया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। इसलिए एलिया से भी अधिक चमत्कार एलीशा कर पाया, नहीं तो लौट जाने के अवसर होते। बैल और फाल और हाल सब अगर पड़े होते तो क्या था, लौट जाने के अवसर थे। लेकिन वो क्या करके आया, सब कुछ खत्म करके आया। मैं जब सेवा में आया, नौकरी छोड़ के आया, तो क्या हुआ, लौट जाने के अवसर खत्म हो गए। दूसरी नौकरी भी नहीं मिलनी 40 साल के बाद। तो क्या हुआ, मेरा भरोसा अब हमेशा खुदा पे बना रहा। हालेलुया। क्योंकि और तो मुझसे कुछ होना ही नहीं था, मिट्टी मुझसे खोदी नहीं जाती। तो फिर प्रचार ही एक मेरा माध्यम था, मैं उस काम में लग गया। पुरानी बातों को जब आप अपने जीवन में रखोगे, पौलुस अपनी पत्री में बोलता है, मैं एक काम करता हूं, पीछे की बातों को भूलकर आगे को दौड़ा चला जाता हूं। जब तक आप पीछे की बातों को नहीं भूलोगे, स्वदेश नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे गिरने के चांस, तुम्हारे लौट जाने के चांस, वो कह रहा है तुम्हारे लौट जाने के अवसर होते अगर तुम मिस्र की सुधि लेते। तो 16वां पद पढ़ दीजिए। पर वे एक उत्तम अर्थार्थ स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। किसके अभिलाषी हैं? स्वर्गीय देश। आपकी अभिलाषा क्या है आज? आप किस फिराक में हैं आज? 2 का 3, 3 का 4, 1 2 का 4? हालेलुया। वो स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। वो यात्री जो थे वो कनान के अभिलाषी थे। सियोन देश जाना है हमें, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। अगर वो मिस्र की सुधि लेते तो मिस्र लौट जाते, और अगर मिस्र लौट जाते तो कभी कनान के भागी नहीं होते। धन्य है वो परमेश्वर जिसने उनको लौटने नहीं दिया। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर का वो जो मेहनत थी वो भी व्यर्थ हो जाती। मेरे अजीजों, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ, और मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन हमारा है। हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रभु आपको आशीष दे।